गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ स्टील की। ठीक है। इस वीडियो में हम जो है पर्टिकुलर एक स्टील के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला जो है हमारा वो है प्रोटो स्टील। ठीक है। प्रोटो स्टील को हम हिंदी में बोलते हैं ठोस रम्भ। ठीक है। ठोस रम्भ क्या होता है, यानी कि प्रोटो स्टील कैसा होता है, कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। तो हमें याद रखना है इसके बारे में कि प्रोटो स्टील होता है कैसे है। ठीक है। तो ये पहली बात तो है कि ये सबसे सिंपल टाइप का है। ठीक है। सिंपल टाइप का जो है स्टील होता है, जिसे हम बोलते हैं सरल या आध्यरम। क्या बोलते हैं इसको हम? सरल या आध्यरम होता है ये। बिल्कुल प्रोटो स्टील जो है सबसे सरल प्रकार का रंभ होता है, यानी कि एक प्रकार का आद्य रंभ है। ठीक है। क्योंकि पहली बार बना हुआ रंभ है, पहली बार बना हुआ स्टील है, सबसे पहले ये स्टील जो है बन के तैयार हुआ था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सरल रंभ बोलते हैं या आधे प्रकार का रंभ बोलते हैं। ठीक है। इसका जो केंद्रीय भाग होता है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, उस वो भाग ठोस होता है, इसलिए इसको ठोस रंभ बोला जाता है। क्योंकि वो जाइलम से बना होता है। किससे बना होता है? जाइलम से। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का, ये क्या है? जाइलम है। ठीक है। ये कंप्लीट रूप से जाइलम से बना हुआ है, इसके बीच में कोई खोखला भाग नहीं है। ठीक है। इस जाइलम के चारों ओर क्या होता है? फ्लोएम होता है, जो कि एक रिंग के रूप में स्थित होता है। जो फ्लोएम होता है वो किसके रूप में होता है? रिंग के रूप में या वलय के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। तो इसकी खासियत क्या हो गई? एक तो ये सिंपल सरल प्रकार का और आद्य प्रकार का रंभ होता है, स्टील होता है। ठीक है। और इसका जो केंद्रीय भाग होता है, यहाँ पर जो जाइलम है और फ्लोएम है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्टील है उसका स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम के ऊपर डिपेंड करेगा कि जाइलम और फ्लोएम का जो स्थिति है वो कैसा है। ठीक है। तो जाइलम और सॉरी जाइलम और फ्लोएम की जो स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें प्रोटो स्टील के अंदर कि जो जाइलम है वो कहाँ है? बीच में है। और फ्लोएम कहाँ है? वो चारों तरफ है। तो जाइलम और फ्लोएम की जो स्थिति है उसी के आधार पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोटो स्टील बोल रहे हैं, ठोस बोल रहे हैं, ठोस रंभ। ठोस का मतलब है, प्रोटो का मतलब ठोस है, ठीक है, स्टील का मतलब रंभ है। तो जो ठोस रंभ है उसका मतलब है कि जो ठोस भाग होता है जाइलम का, वो कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं पाया जाता, तो पूरा का पूरा ये जाइलम से ही भरा होता है। जो ग्रीन भाग देख रहे हो जिसे अब मैं रेड कर रहा हूँ, वो क्या है? जाइलम से भरा हुआ भाग है, इसलिए हम इसको ठोस रंग बोल रहे हैं। और इसके ऊपर एक फ्लोएम की रिंग होती है, इसके चारों ओर एक फ्लोएम रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो डार्क पार्ट देख रहे हो ये फ्लोएम रिंग है। ठीक है। अब जाइलम व फ्लोएम जो होता है वो इसके ऊपर, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर हमने कहा था कि पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और जाइलम और फ्लोएम ये मिलकर क्या बनाते हैं? अगर स्टील बनाते हैं, रंभो बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जाइलम और जो फ्लोएम है वो पेरीसाइकल व एंडोडर्मिस से ढका होता है। पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस से क्या होता है? ढका होता है। यानी कि पहले तो क्या होगा उसके अंदर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जाइलम के बाद में फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल के बाद में एंडोडर्मिस। जो डॉटेड लाइन है वो एंडोडर्मिस की है, जो पूरी सर्कल लाइन है वो पेरीसाइकिल की है। तो जाइलम के ऊपर फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्टील बोल रहे हैं। ठीक है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें पित्त नहीं होता, पित्त अनुपस्थित होता है यहाँ पर। ठीक है। लीफ ट्रेस केवल वेस्कुलर स्ट्रैंड से बना होता है। यहाँ पर अगर कोई लीफ ट्रेस मिलेगा हमें, तो यहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रैंड जरूर मिलेगा। ठीक है ना। एक वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है यहाँ पर, वेस्कुलर स्ट्रैंड निकला हुआ होगा, उसी से बना होता है लीफ ट्रेस। बाकी यहाँ पर लीफ ट्रेस का कोई सही तरीके का जो पार्ट होता है जिससे लीफ ट्रेस बनता है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर केवल वेस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं, मतलब यहाँ से जाइलम और फ्लोएम के तंतु निकले हुए होंगे, वही यहाँ पर लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि ऐसे जो पौधे होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है वो ज़्यादातर जीवाश्मी पौधे हैं। ठीक है। और उनके अंदर जो है पत्तियां बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी। ठीक। या फिर पत्तियां नहीं होती थी तो शल्कनुमा पत्तियां उनके ऊपर प्रेजेंट होती थी, इसलिए इनके अंदर जो है वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लीफ ट्रेस में, लीफ ट्रेस जो है वो केवल किसका बना होता है? वेस्कुलर स्ट्रैंड से बना होता है। ठीक है। सभी नवोद्भिद टेरिडोफाइट में प्रोटो स्टील पाया जाता है, कोई सा भी टेरिडोफाइट हो। जब शुरुआत में वो डेवलप होता है, शुरुआत में जब वो जर्मिनेट होता है, ठीक है, जैसे कि बीज गिरा, धरती के ऊपर बीज गिरा, बीज गिरने के बाद में जो भी स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो जब डेवलप होगा, तो स्टार्टिंग में जो नवोद्भिद होगा, जो स्टार्टिंग में बनेगा, उसके अंदर हर एक के अंदर, हर एक टेरिडोफाइट के अंदर ये प्रोटोस्टिल प्रेजेंट होगा। अगर हम नवोद्भिद अवस्था में ही टेरिडोफाइट के स्टेम का सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें वहां पर प्रोटोस्टिल ही नजर आएगा। उसके बाद में ये प्रोटोस्टिल जो होता है वो अलग अलग
स्टील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है ये स्टील आगे दूसरे जो टाइप्स है हमारे उनके अंदर कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए हम कि वास्तविक रूप से जब तरुण, ये तो सभी में हो गया कि जितने भी प्लांट है उनके अंदर सभी के अंदर नवोद्भिद में तो केवल प्रोटोस्टिल पाया जाएगा, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि जीवाश्म राइने की बात करें हम, हॉर्निया फाइटोन की बात करें, ठीक है, जीवित में बात करें तो लाइकोपोडियम की बात करो, ठीक है, लाइगोडियम की बात करो, लाइपोडियम, लाइगोडियम, इनके अंदर क्या होता है कि जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, वयस्क हो जाता है, ठीक है, तब भी इसके अंदर प्रोटोस्टिल ही प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोस्टिल किसके अंदर पाया जाता है, कोई दो उदाहरण लिखिए तो ये नाम याद रख लेना है। जीवाश्मीय, किसी दो जीवाश्मीय पौधों के नाम लिखिए जिनमें प्रोटोस्टिल पाया जाता है, तो राइनिया और हार्निया फाइटोन, दो जीवाश्मीय पौधे, दो जीवित पौधों के नाम बताइए जिनके अंदर प्रोटोस्टिल प्रेजेंट होता है, तो लायोपोडियम और लाइगोडियम, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्रोटोस्टिल। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, कुछ चीज़ ज़्यादा खास बात नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टील में जो जाइलम होता है, मेन चीज़ जाइलम है यहाँ पर, ठीक है, जाइलम और उसके ऊपर व्यवस्थित फ्लोएम, मुख्य तो जाइलम होगा। जाइलम किस प्रकार से व्यवस्थित है, कहाँ व्यवस्थित है, और उसके ऊपर फ्लोएम की व्यवस्था किस प्रकार की है, यही सारे के सारे स्टील की जड़ है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, स्पेसिफाई करके रखेंगे कौन से स्टील में किस तरह से जाइलम और फ्लोएम व्यवस्थित है बस। और कुछ दूसरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर लीफ ट्रेस की जगह क्या पाया जाता है, वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी सी, जिसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटोस्टील। ठीक है, दूसरा है, अब प्रोटोस्टील भी जो है कुछ अलग प्रकार के हैं। हमने बोला था जब हमने क्लासिफिकेशन किया था कि प्रोटोस्टील को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? हेप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टिल और दूसरा एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल। ठीक है, फिर से हमने एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल को तीन भागों में डिवाइड किया था, प्लेक्टोस्टिलिक, एक्टिनोस्टिलिक, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल और मिक्स्ड प्रोटोस्टिल विद पिथ। ठीक है, तो आज हम प्रोटोस्टिल का पूरा वर्णन करेंगे, फिर कल हम साइफोनोस्टिल का वर्णन करेंगे, और फिर बाद में हम जो है नेक्स्ट क्लास में सारे बचे हुए जितने भी स्टील हैं हमारे उनका वर्णन करेंगे। तो आप पूरा देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोटोस्टिल समझ में आ जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप एक चीज़ को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ के याद रख सके। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक एक दो दो बार, 3 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो 20-25 मिनट के वीडियो में 3 बार 4 बार आप देखो इसको। ठीक है, समझ में आ जाएगा। याद रखो, नोट डाउन करो, लिखो, ये जो नोट्स है ये सब लिख लो आप। ठीक है, वैसे हमारी वेबसाइट जो है आपको पता ही है, Exam-A-to-Z पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो नोट्स के लिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील के बाद में जो है हेप्लोस्टील, मतलब प्रोटोस्टील का जो फर्स्ट टाइप है वो है हेप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील। ठीक है, हेप्लो का मतलब होता है एकल। ठीक है, एकल मतलब सिंगल, या आप इसको हेप्लोस्टील भी बोल सकते हो। हेप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील जो है इसे हम बोलते हैं एकल रंप, यानी कि सिंगल स्टील होता है ये। ठीक है, इसमें भी जो है ये भी सबसे आद्य प्रकार का प्रोटोस्टील होता है, ये सबसे आद्य प्रकार का प्रोटोस्टील है जो हेप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील है। हेप्लोस्टील भी हम इसको बोल सकते हैं, कई कई किताबों में आपको ये हेप्लोस्टील लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो जाइलम होता है वो ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है, सेम वैसा ही होगा जैसा हमने प्रोटोस्टील पढ़ा है, क्योंकि ये उसी का ही एक पार्ट है। तो इसी को ही हमने अब उसमें, जैसे प्रोटोस्टील की जब खोज हुई तो दो तरह के प्रोटोस्टील मिले उनको। ठीक है ना, दो प्रकार के प्रोटोस्टील मिले, तो उन्होंने दोनों प्रकार को एक साथ रख दिया कि ये प्रोटोस्टील है और इसके अंदर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो है ना, ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें जाइलम एक ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है तथा इसके चारों ओर जो फ्लोएम है वो रिंग के रूप में पाया जाता है, इतना सा याद रखना है। और उदाहरण वही हो गया लाइगोडियम, सिलेजिनेला और राइनिया। ठीक है, एक और उदाहरण जुड़ गया इसमें सिलेजिनेला का, जो कि जीवित है। ठीक है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, और ये क्या है, जीवाश्म है। राइनिया क्या है, जीवाश्म है। तो जीवाश्म का उदाहरण वही हो गया। सेम प्रकार का प्रोटोस्टील है हेप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील, याद रह जाएगा। हेप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील की बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या है, जाइलम जो होता है एक ठोस रिंग के रूप में होता है, और उसके ऊपर चारों ओर क्या होता है, एक फ्लोएम की लेयर होती है, फ्लोएम की रिंग होती है। फ्लोएम जो है उसके चारों ओर फैली हुई होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो तो ये जाइलम की ठोस रिंग है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हो ये फ्लोएम है। ठीक है ना, ये ब्लू कलर का जो है फ्लोएम पार्ट है यहाँ पर, जब इसको स्टेन किया गया तो ऐसा दिखाई दे रहा था ये। ठीक है, इसके नीचे की जो रिंग है एक और लाइन आपको दिख रही होगी, वो पेरीसाइकिल है, और उसके ऊपर जो है एंडोडर्मिस है, और बाकी का भाग कोर्टेक्स का है। तो कोर्टेक्स से हमें कोई लेना देना ज़्यादा नहीं रहता, हमें तो फ्लोएम और जाइलम और पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस से मतलब होता है। जब भी आप एग्जाम में जाओ, एग्जाम में जाइलम बनाना है आपको,
और उसके ऊपर जो है ऊपर नीचे जहाँ पर उसकी व्यवस्था है फ्लोएम बनाना है, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस उसके ऊपर बना देनी है, ठीक है, और फिर कोर्टेक्स बना के काम खत्म करना है। तो इस तरह से आप हर एक स्टील का डायग्राम बना के, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टेलर सिस्टम का वर्णन करिए, पूरा आएगा 20 नंबर का अगर आता है तो, ठीक है, तो आपको पूरा वर्णन इसके अंदर करना है। चलिएगा, दूसरा है एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, इसे बोलते हैं अरियरम। एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल, देखो एक तो था बिल्कुल बीच में जिसके अंदर क्या था, जाइलम बीच में था, ठीक है, और फ्लोएम क्या था उसमें, रिंग के रूप में था। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक्टिनो, एक्टिनो का मतलब होता है अरिय, अरिय का मतलब होता है जैसे हमारी बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, अगर हम इसको जाइलम माने तो बैलगाड़ी के पहिए के अंदर जो तार होते हैं वो उसको हम फ्लोएम कह सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पहिए के बीच में जो वो लगा होता है एक्सेल जिसमें लगता है, दो पहिए जो जिससे जुड़ते हैं, वो वाला पार्ट तो क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम जैसा होता है। और जो उसके ऊपर ऐसे तार तार से लगे होते हैं जैसे बड़े बड़े से लकड़ी के गुट्टे लगे होते हैं जो उसको चलाने में सहायता करते हैं, उसको आप मान सकते हो फ्लोएम है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं अरीय व्यवस्था, ठीक है, अरीय व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार से फ्लोएम या जो तार होते हैं वो ऐसे किरण के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक, समझ में आया हमारी बात, क्लियर है कहानी, बिल्कुल राइट बात, ठीक है। तो इसमें इस तरह का जो रंब होता है, इस तरह का जो स्टील होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटो एक्टिनो स्टीलिक प्रोटो स्टील बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो अरीय रंब बोलते हैं। तो हेप्लोस्टिलिक समझ में आया, हेप्लोस्टिलिक में बीच में जाइलम होता है और उसके ऊपर एक रिंग होती है। एक्टिनोस्टिलिक में क्या होता है, एक्टिनोस्टिलिक में जाइलम होगा बीच में और उसके आसपास जो है फ्लोएम वो किरणों के रूप में या अर्क के रूप में या भुजाओं के रूप में निकला हुआ होगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो जाइलम होता है वो अरीय भुजाओं के रूप में उपस्थित होता है। जाइलम, यहाँ पर जाइलम की ही भुजाएं होती है, ठीक है, और इन जाइलम की दो भुजाओं के बीच में जो है वो समूह में पाया जाता है। तो ये इस तरह का हमें दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये तो ये फ्लोएम है, ये बीच बीच में से फ्लोएम है, ठीक है। मैं दूसरा रंग भी ले सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा हमें कि मैं किस तरह की बात करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ये फ्लोएम है, या आप इसे फ्लोएम समझिएगा, ठीक है, जो भुजाएं हैं इसको आप फ्लोएम समझिए, ये ऐसे। तो यहाँ पर जो है जाइलम जो है वो इस तरह से, जाइलम की भी भुजाएं होती है इसमें और फ्लोएम की भी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, सॉरी, इसका रंग बदलना पड़ेगा, लाल करना पड़ेगा। ये जो जाइलम है ये जाइलम इस तरीके से है, यहाँ पर देखो आप, ये जाइलम भी किस प्रकार से है, भुजाओं के रूप में होता है। तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जाइलम की क्या बन रही हो, भुजाएं बन रही हो, और फ्लोएम जो है इसके बीच बीच में जो है वो जमा हुआ हो। जाइलम की क्या बन रही हो, भुजाएं बन रही हो, और फ्लोएम जो है वो इसके बीच बीच में कैसा हो, जमा हुआ हो। तो इस तरह से भुजाएं इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए इसको आप समझेंगे, तो जाइलम की जो है दो भुजाओं के बीच में फ्लोएम एकांतर रूप से छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। जो जाइलम की जो दो भुजाएं हैं, मतलब अब ये पूरा का पूरा जाइलम हो गया, देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस बीच वाले पार्ट को जो है, जो जाइलम का जो पार्ट है, आप इसको गाड़ी का जो एक्सल होता है वो समझ सकते हो, और ये जो फ्लोएम है उसको आप उसके अर्थ समझ सकते हो, उसकी जो तारें होती है वो समझ सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो जाइलम है वो अरीय भुजाओं के रूप में उपस्थित होता है। जाइलम की दो भुजाओं के बीच में फ्लोएम जो होता है वो एकांतर रूप में या छोटे छोटे समूह में पाया जाता है। समझ में आ गई बात, चलिएगा। इसलिए जिसके उदाहरण है लाइकोपोडियम, सेरेटम और साइलोटम, ठीक है। अब ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ये भी जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का वो क्या है, जाइलम है, और जो येलो कलर का है वो क्या है, फ्लोएम है। और फ्लोएम के ऊपर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो पेरिसाइकिल है, उसके ऊपर जो है एंडोडर्मिस है, और फिर बाकी का जो पार्ट है वो क्या है, कोर्टेक्स है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रंग है जिसमें जो भुजाएं हैं वो अरीय रूप में होती है। अब इसमें जाइलम की भुजाएं भी अरीय रूप में होती है, ठीक है। जाइलम की भुजाएं क्या होती है, अरीय रूप में होती है, उनके बीच में जो है जैसे तारें लगी हुई है, अलग कलर की दिखाई दे रही है, तो वो तार जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जैसा गाड़ी का पहिया होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये दोबारा से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो मैंने बोला था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ध्यान से समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था उस समय। तो जाइलम की जो दो भुजाएं होती है उनके बीच में फ्लोएम जो होता है वो एकांतर रूप से छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो स्टील होता है उसे कहा जाता है एक्टिनो स्टीलिक प्रोटो स्टील, ठीक। चलिए, अब दूसरा आ जाता है हमारे पास में
प्लेक्टोस्टिलिक, एक्टिनोस्टिलिक, जो कि किसका पार्ट है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं इसके, पहला प्रकार है इसका प्लेक्टोस्टिलिक एक्टिनोस्टिलिक, यानी कि पट्टिल रंभ, क्या बोलते हैं इसको हम, पट्टिल रंभ बोलते हैं। एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल को, ठीक है, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल यानी कि पट्टिल रंभ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जाइलम होगा भाई, उस जाइलम की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। जाइलम जो है स्पेसिफिक प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये जो जाइलम है, ये जाइलम यहाँ पर पट्ट के रूप में टूट गया है। जाइलम जो है वो पट्ट के रूप में ऐसे ऐसे बिखर गया है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे बिखर गया है जाइलम पट्ट के रूप में। और जो येलो कलर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वो क्या है, फ्लोएम है, ठीक है, वो क्या है, फ्लोएम है। और उसके ऊपर एक रिंग दिखाई दे रही है पेरिसाइकिल की, उसके ऊपर एंडोडर्मिस है और फिर कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो जब प्रोटोस्टील का जाइलम, प्रोटोस्टील का जो जाइलम है वो अनेक छोटी छोटी पट्टियों, वो बेंड रूपी पाले में विभाजित हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्लेक्टोस्टील को कहा जाता है। प्लेक्टो, प्लेक्टो का मतलब पट्टी, ठीक है, पट्टी नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे प्लेक्टोस्टील, ठीक है। जाइलम की ये पट्टियां जो होती है वो एक दूसरे के समांतर स्थित होती है। जाइलम की ये पट्टियां एक दूसरे के समांतर, देखो ये यहाँ पर इन दोनों के समांतर है, यहाँ देखोगे तो आप ये भी समांतरता दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे का आप देखोगे तो ये पट्टियां कैसी है, समांतर दिखाई देती है, ठीक है। इनमें जो फ्लोएम होता है वो प्रत्येक जाइलम पट्टिका के एकांतर क्रम में उपस्थित होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कहानी को। देखो ये जो जाइलम है, इस जाइलम में यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोएम आ गया, यहाँ भी फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया। तो इस तरह की स्ट्रक्चर चलती रहती है, तो ये एकांतर क्रम होता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लोएम होता है वो प्रत्येक जाइलम पट्टिका के एकांतर क्रम में उपस्थित होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और सब में क्या था, उसमें तो क्या था, बीच बीच में था, उनमें तो कैसा था, बीच बीच में जो है व्यवस्थित था। किसके अंदर, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल के अंदर। हैप्लोस्टिल के अंदर कैसा था, हैप्लोस्टिल के अंदर रिंग के रूप में था, ये रिंग के रूप में था। और इसके अंदर कैसा है, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टिल के अंदर बीच बीच में उपस्थित है। इसके अंदर कैसा है, एकांतर क्रम में। प्लेक्टोस्टिल के अंदर एकांतर क्रम में ये व्यवस्थित होता है। उदाहरण समझ में आ गए, लाइगोपोडियम क्लेविटम और लाइगोपोडियम वोल्यूबाई, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। दूसरा होता है बी बी टाइप का मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। मिक्स्ड प्रोटोस्टिल क्या होता है, देखो अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो जाइलम है वो टूट गया। जाइलम तो पहले से टूटा हुआ है, लेकिन वो कैसा था, पट्टी के रूप में था। अब जाइलम और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। पहले तो जाइलम कैसा था भाई, पहले तो जाइलम ठोस था, फिर जाइलम में बनी भुजाएं, यानी कि इसका जो कुछ भाग है वो खत्म हो गया, तो जाइलम की कैसे बनने लगी, भुजाएं बनने लगी। जो ठोस स्टील था वो भुजाओं में कन्वर्ट होने लग गया दूसरे में। तीसरे में हमने देखा कि ये जो जाइलम की भुजाएं भी नहीं रही, ये कैसे बन गई, पट्ट के रूप में बन गई। कैसी हो गई है, पट्ट के रूप में हो गई। और अब तो ये पट्ट भी क्या हो गए, टूट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। तो ये देखो अब चार के चार स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पट्ट भी क्या हो गए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट गए, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस तरह से टूट गए। तो ये चारों प्रकार के स्टील आपको समझ में आ गए होंगे, जाइलम की स्थिति क्या था, ठीक है। तो इसमें जो जाइलम है वो टूटकर किस में बदल गया, समूहों में बदल गया, ठीक है। ये जाइलम समूह फ्लोएम में एम्बेडेड रहते हैं। अब ये जाइलम किस में धस गया, फ्लोएम के अंदर धस गया, ठीक है। यहाँ पर कोई एकांतर वाला क्रम या रिंग वाला क्रम नहीं है। जाइलम किस में डूब गया, फ्लोएम के अंदर डूब गया, यानी फ्लोएम के अंदर धसा हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। इसमें भी पित्त क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें पित्त उपस्थित होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहे, ठीक है। तो जैसे कि लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सरनम जो होता है प्लांट, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर का है वो जाइलम है, जो येलो कलर में है वो फ्लोएम है, और उसके ऊपर पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और कोर्टेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स्ड प्रोटोस्टिल हमें मिलता है। मिक्स्ड प्रोटोस्टिल का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टिल विद पिथ, पिथ के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल का ही रूपांतरण होता है ये, ठीक है। इसमें जो जाइलम है, जाइलम के साथ साथ पेरेन्काइमा सेल के बीच बीच में ट्रेकिड के समूह पाए जाते हैं। जाइलम के साथ साथ क्या होता है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच बीच में ट्रेकिड्स, ट्रेकिड जो होते हैं उनके समूह पाए जाते हैं। तो एक गुच्छों के रूप में यहाँ पर पाया जाता है जाइलम। अगर हम उसको देखें मिक्स्ड प्रोटोस्टिल को, तो ये जो है हमारा इस तरह का प्रोटोस्टिल था, वो मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, ठीक है। ये मिक्स्ड प्रोटोस्टिल है। अब ये जो मिक्स्ड प्रोटोस्टिल है, ये इसमें जो जाइलम है, जाइलम के साथ साथ पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच बीच में ट्रेकिड के समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो जाइलम होगा उसके साथ साथ यहाँ पर पेरेन्काइमा भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, इस तरह से प्रेजेंट होगा
ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या हो गया हमारे पास में, ग्लाइसेनिया, डाइकोटोमा, ओसमुंडा और रिगेलिस। ठीक है, ये इसके उदाहरण है, ओसमुंडा, रिगेलिस और ग्लाइकेनिया, डाइकोटोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे साइफोनो स्टील की, कि साइफोनो स्टील जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।